अपनी कर्म क्रियाओं के अंतर्गत अपने कार्यों में लिप्त हो जाता है और समय के साथ, उम्र के साथ में अपने कार्यों का विभाजन करने लगता है। जैसे कि जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद में मां और बाप, माता और पिता एक ही बात सोचते हैं कि हमारा बालक अच्छे विद्यालय में पढ़ने जाए, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। कोई भी व्यक्ति इस जीवन में नहीं चाहता है कि हमारा बालक गलत रास्ते पर चला जाए। लेकिन जब वो बालक पढ़ लिखकर अपनी युवा स्थिति में खड़ा होता है, युवा अवस्था में होता है, उस बालक के लिए सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है कि अब हम बेरोजगार हैं। सबसे पहले शिक्षित होने के बाद या उम्र के साथ में अशिक्षित भी होने के बाद या शिक्षित या अशिक्षित या कोई व्यक्तिगत हुनर, लेकिन जब वो 18 वर्ष की उम्र पर खड़ा हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो बालक रोजगार क्या प्राप्त करे। लाखों लोग रोजगार की तलाश में अपने आप को गतिमान बनाते हैं और आगे चले जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोजगार के अंत में उतना पैदा कर पाते हैं जिससे शाम को और सुबह का भोजन के बाद में अनेक इच्छाएं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। कुछ लोग ऐसा पैदा कर लेते हैं जो इच्छाओं पूर्ति तो कर लेते हैं लेकिन वो इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं जो हमारे पड़ोसी की इच्छाएं पूर्ति हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इतना धन पैदा कर लेते हैं, इतना धन पैदा कर लेते हैं कि समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने के बाद में उनके पास में इतना धन एकत्रित रह जाता है कि उन्हें ये होश नहीं रहता कि अब हम करें। लेकिन जब हमारे पास में धन अधिक हो जाता है तो हम धनाढ्य लोगों में गिने जाते हैं, पैसे वालों में गिने जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन हो जाता है, ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों, उसके बाद वो व्यक्ति धन के बाद में वैभव की तरफ दौड़ने लगता है। मकान अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, बंगला अच्छा हो, घर में पोछा लगाने के लिए 4 नौकर की जगह 5 नौकर तैयार हैं, क्योंकि हमें वैभव चाहिए। धन की अब कोई कमी नहीं है और जब धन की कमी नहीं है वैभव की तरफ हम दौड़ते चले जाते हैं और वैभव की दौड़ में अपने आप को इतना संलिप्त कर लेते हैं कि अपन यही जीवन लीला का समय पूर्ण कर लेते हो। वैभव की चमत्कार में हम अपने आप को समर्पित। लेकिन ध्यान रखें, धन और वैभव ही हमारे जीवन की एक श्रृंखला नहीं है। धन और वैभव ही हमारे जीवन का एक परिपक्वता नहीं है, क्योंकि जीवन में हमारे इस भूतल पर ऐसे लोग भी अवतरित हुए जिन्होंने न धन की तरफ दौड़ लगाई है न वैभव की तरफ दौड़ लगाई है, जिन्होंने अपने जीवन को यश की तरफ दौड़ लगा दी है। जैसे हमारे भूतल पर रामकृष्ण परमहंस, जैसे हमारे भूतल पर दयानंद सरस्वती, जैसे हमारे भूतल पर विवेकानंद, जैसे लोग इस भूतल पर अवतरित हुए जिन्होंने अपने यश में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, दूसरे के हित के लिए अपने आप को समर्पित बने रहे। मेरे भगवत प्रेमियों, इस भूतल पर वो भी अवतरित हुए जो राम हुए और कृष्ण हुए, हनुमान हुए, जिनकी कीर्ति आज जग में छाई है। तो सच ये है, धन वैभव तो दुनिया पैदा करती है, लेकिन यश और कीर्ति यही मानव जगत का सबसे बड़ा प्रमुख लक्ष्य है। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पाएंगे, हमारा लक्ष्य है यश, और यश की जब हम, जैसे हमारा लक्ष्य रहता है धन, तो धन के बाद हम वैभव पर खड़े हो जाते हैं।
हमारा लक्ष्य अगर यश का होगा तो कीर्ति तो प्रभु की कृपा होगी तो हमारी निश्चित छा जाएगी। ये सत्य मेरे भगवत प्रेमियों, आज भूतल पर पद्म नाग अवतारी बाबा जहावीर महाराज अवतार। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा जहावीर महाराज की जय जय। और जब गोगा जी महाराज भूतल पर अवतरित हुए हैं, सत्य तो ये है महलों में बधाइयां गाने लगे, लोग बड़े प्रसन्न हैं। लोग बड़े प्रसन्न हैं मेरे भगवत प्रेमियों। और मैं तो